I really feel that someone else can help me to come out of this situation and I vividly remember the first moment we crossed path. You greeted me with a spontaneous hi. Hello everyone. It's almost been a month that I have been living in India, and to be honest, I'm loving this place a lot more than I used to do it before I was living here. But the thing is that I don't know how to tell my dad that I have come back to India so that I can live here permanently and I don't want to go back. The only thing that is troubling me a lot is that this thought is revolving around me all the time. I really feel that someone else can help me to come out of this situation and I need to search for a good psychologist or something. मैं सच बोलूँ तो इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मुझे दो चीज़ें इस चीज़ में कंफ्यूजन ला रही हैं कि एक तो वो मेरे बोले भी नहीं, अगर पापा को ये चीज़ बोल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि वो दवाइयाँ वगैरह देंगे और मैं दवाइयाँ नहीं खाना चाहता क्योंकि मेडिसिन खा खा के मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ. आई रियली डोंट वांट टू लाई टू एनीवन, बट स्टिल जब भी मुझसे पूछ रहे कि कब वापस जाना है, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है चीज़. बाकी कृष्ण भगवान साथ में है तो आई होप कि थिंग्स विल गेट बेटर सून. आज साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेनी थी, पर रात को इतना ज़्यादा तेज़ बुखार हो रखा था और ऊपर से मुझे मम्प्स हो गए हैं. ये देखो, आपको स्वेलिंग दिख रही होगी ना यार, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, खाया भी नहीं जा रहा कुछ, बहुत ज़्यादा दर्द छिड़ गया. डॉक्टर के पास जाके आया हूँ, फिर से हफ्ते की दवाई मिल चुकी है. मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा आया था और उन्होंने भी इतनी ज़्यादा दवाइयाँ दे दी, समझ नहीं आ रहा अब कोर्स शुरू करूँ या फिर ना करूँ. और फेस की स्वेलिंग इतनी आई हुई है ना मम्प्स की वजह से, और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, बार बार बुखार चढ़ी जा रहा है, कभी 101 कभी 102. तो इस मम्प्स ने यार बहुत ज़्यादा मुझे तंग करा हुआ है. इधर से स्वेलिंग ख़त्म हुई है, आज इधर की हो रखी है. पर मैं सुबह जाके झाड़ा, आई डोंट नो व्हाट डू दे कॉल इन हिंदी, झाड़ा पो के आया था, तो उससे थोड़ा पेन कम हुआ था. अब शाम को वापस से जाना है और मैं साइकोलॉजिस्ट वाला ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर रहा फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि पापा से कल सारी बात हो गई थी कि आई एम नॉट गोइंग बैक. तो थिंग्स आर गुड नाउ बट माई हेल्थ इज़ नॉट. तो कल रात को भी मैं हॉस्पिटल एडमिट था और अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कल से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि कल वॉमिटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी. और मेरे घर आने की खुशी में इन्होंने ये वेलकम वाला लगाया था सारा. मजाक कर रहा हूँ वैसे मैं, आज मेरा भाई कनाडा से आ रहा है उस वजह से ये लगाया हुआ है. तो अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल विसाखी का नगर कीर्तन देखने के लिए, क्योंकि आज विसाखी है. और पूरा हफ्ता मैं मतलब ये बेड पे सो के डॉक्टरों के पास जा के इतना ज़्यादा अक गया था. वेलकम बैक टू इंडिया. विसाखी के बाद मेरी फिर से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और पिछले 2 दिन से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ. बस कल से जाएंगे जिम वगैरह डोले शोले बनाने के लिए. ठीक है, हाँ, हॉस्पिटल का सीधा 2 दिन बाद जिम पहुंचेगा. फिर क्या हो गया, बॉडी नहीं बनानी? वो बेचारे नर्स की वीडियो बना रही कह के गई थी यार. कल एक नर्स थे ना वो कह रहे थे वीडियो बनाने को कि व्लॉग में ले ले, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलना है, इसलिए मैं शर्मा गया, मैंने नहीं बनाई. इतने दिन बीमार होने के बाद भार चेक करें, 6 किलो कम हो गया उससे. सो हे गाइस, जो आपने पीछे क्लिप्स देखी हैं वो सारी अप्रैल की थी. अप्रैल मेरा मतलब ऑलमोस्ट
ख़राब सा ही गया है कि क्योंकि मोस्टली क्या हॉस्पिटल में जाना डॉक्टर्स के पास जाने में ही निकल गया था अप्रैल, तो पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गया। और मेरी उस टाइम पे तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, 3-4 चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, मम्प्स हो गए थे जो यहाँ पे स्वेलिंग वगैरह थी, और उस वजह से मुझे बुखार भी बहुत चढ़ता था, वॉमिटिंग्स वगैरह नहीं रुकती थी, और ऊपर से फिर टेस्ट वगैरह कराए थे तो वो बोल रहे थे कि जॉन्डिस भी है। मतलब वो इतने कुछ से डील करा उस टाइम पे भी, बट अब हाँ चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं, पर पेट दर्द का तो अभी भी रहता ही है थोड़ा बहुत, तो डॉक्टर के पास अभी रेगुलर चेकअप चल रहा है, और उसके पास जितनी बार भी जाता हूँ वो हर बार दवाइयाँ चेंज कर देते हैं कि किसी न किसी चीज़ से तो फ़र्क पड़ जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि पेन यार कभी भी शुरू हो जाती है, वो फिर मतलब इस एक्सटेंट तक पहुंच जाती है कि मैं सारी रात सो नहीं पाता। तो अभी मैं ये डायरी रीड करने जा रहा हूँ जो मैंने अपने लास्ट डेज पे लिखवाई थी। और हाँ यार, जो आपने पिछले व्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। 21K व्यूज वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। लाइक जब 7K हुए थे ना उस टाइम पे मुझे ये हो रहा था हाय बाबा जी प्लीज 10K करवा देना किसी तरह। और 21K is like a big amount of people watching my video, and I'm really happy and thankful to बाबा जी कि ये हुआ पॉसिबल। और आप सबका भी प्यार है जिन जिन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियोस को लाइक करा। थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, बट आई एम इग्नोरिंग दोज फॉर नाउ, बिकॉज लोगों को नेगेटिविटी ज़्यादा स्प्रेड करनी होती है और वो किसी को खुशी देख के खुश तो हो नहीं सकते, तो आई डोंट केयर अबाउट दैम। तो अभी मैं ये रीड करने वाला हूँ। मैं एक्चुअली ये लिखवाई थी आते हुए वहाँ से, और उस टाइम पे ना वो मुझे सब कह रहे थे कि मेक अ व्लॉग व्हेन यू आर रीडिंग दिस। तो अभी मैं इसको रीड करूँगा, और जो भी मुझे अच्छे मैसेजेस लगेंगे, ऑफ कोर्स सारे अच्छे होंगे क्योंकि मेरे उनके साथ बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो अच्छे अच्छे मैसेजेस ही होंगे। पर हाँ, जो मुझे लगेगा कि मेरा फेवरेट वाला है वो मैं आपको सुनाऊँगा, ठीक है। I hope you had lot of fun while in here. I'm sure you will have a lot of new exciting adventures wherever you go. You will be greatly missed. Wish you the best. Thank you for the good times. Hope to see you on other side. Sammy, we will all miss you. You are a part of BP family. I hope that I see you again. You have to come back and visit us, or you can invite me over to lol. Okay, if anyone ever wants to visit India, just let me know. I'm here for you. I'll take you around, and yeah, we will meet for sure, because it was really nice working with you all, and like I never felt like I was working there. It used to feel like I was with my family. So you are a part of my family. So if you ever visit, if you ever visit India, or if you ever plan to visit India, मेरी टुंडी इंग्लिश इग्नोर करना है यार, क्या यार ये मुझे डर लगने लग गया था। Sammy, I'm gonna miss you so much. You better come to visit us, or else I'll fly down to India and find you. We are going to miss you and your smile so much. I am so happy that I got to know you and work with you. This one is really big. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਖਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਚੂਜ਼ ਦ ਐਮਪਟੀ ਸਪੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੈਡਿਊਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਣਾ ਐਨੀ ਆਰ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਕਦੇ ਵੇਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਟ ਟੂ ਹਾਰਟ ਕਨਵੋਜ਼। ये बात सच्ची है, कभी कभी हम ना मतलब पागलों की तरह। जशन ने लिखा है ये मैसेज मेरे लिए, थैंक यू सो मच जशन। हम कभी कभी इतना पागलों की तरह हंसना शुरू कर देते थे कि जो सामने बंदा खड़ा होता था, सर्वर वगैरह खड़े होते थे, वो हमें देख के ना मतलब देख रहे होते कर क्या रहे हैं ये। तो ये चीज़ उसने यहाँ पे मेंशन करी है। वेट, आई एम नॉट डन येट लोल। तैनू पता है मैं कदी नहीं सी चाहती तू जावे, पर आई होप तैनू जिथे भी खुशी मिले डेस्टिनी टेक्स यू देयर। यू आर द मोस्ट काइंडेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। आई होप यू गेट एवरीथिंग योर लिटल हार्ट डिजायर्स।
जशन, लव यू जशन। भाई ये राइटिंग चेक करो, ऐसा लग रहा है टाइपराइटर से लिखी हुई है। इतनी अच्छी राइटिंग कैसे हो सकती है किसी की। और एक मेरी होती है कीड़ियां मारने वाली। ओके सो आई वोंट बी रीडिंग ऑल ऑफ देम। मैं इधर एक बार कैमरा कर देता हूँ, आप इसको पढ़ लो खुद से, ठीक है। अगर आपने पढ़ने का मन है तो पॉज कर लो वीडियो को और मैसेजेस को पढ़ सकते हो। हरमन का मैसेज है तो वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। हुण तां तू इंडिया होवेगा फिर कुछ कह भी नहीं सकदा। जीता करदा है तैनू बहुत कुछ सुनावा पर मिस तां तैनू मैं करूँगी। होप जल्दी मिलांगे, मैनू सोना जिहा मुंडा भी लभदी इंडिया जाके। मेरे विआह ते आई, मैं भी जल्द ही आऊँगी इंडिया, फिर आपां साउथ इंडिया घूमन जावांगे। ट्राई करी भी तेरी पंजाबी सुधर जावे, उदों तक वालां ते गंदे जे एक्सपेरीमेंट ना करी। बहुत सोहना सोहना बन के ही रही, आपदा ध्यान रखी। मैनू याद करदा रही, भुलता तू मैनू वैसे भी नहीं सकदा। मैं नहीं भूल सकता यार, इतनी अच्छी मेमोरीज हैं यार आप सबके साथ। और आई डोंट नो हाउ टू से दैट इवन। हैगा ਤਾਂ ਤੂੰ ਢਿੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਭਰਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਦਤਮੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਮੈਂਟਲ ਮਨਜੋਤ, ਲਵ ਯੂ ਬ੍ਰੋ। ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਮੈਂਟਲ। It is indeed a bittersweet goodbye for us. It's never an ideal friendship to be far away, but I know that your heart desires to be home. Thank you for always bringing smiles to us, for being so Thank you for always bringing smiles to us, for being so warm and sweet. I will miss seeing you at work with a lot of excitement and hugs. A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. सैमदीप होने का भी एक पीछे कहानी है, बट आई वोंट टेल यू। आई vividly remember the first moment we crossed path. You greeted me with a spontaneous hi, my name is Sam. Little did I know that it was a start of a cherished friendship and make each workday more exciting. I feel for your decision, and the pursuit of your dreams takes priority and is more important. I am the happiest knowing that you will be with your family, the ones you miss the most. You have always been that special person I met, someone who has left a lasting mark on my heart, and Tatais as well. Tatai matlab papa, मैं इनको मम्मी पापा कहता था वहाँ पे। This is not a goodbye, it's a celebration of your courage to follow your heart and create a life that brings you fulfillment. Your dedication to your dreams has been inspiring, and I am confident that this new chapter will be as remarkable as the ones we have shared. Coming to work knowing you will no longer be around will never be the same. Take care always, stay humble and true to yourself. Warmest wishes, mommy. Okay guys, I hope you like this vlog as well. और ऐसे ही प्यारे vlogs आते रहेंगे आप सबके लिए। तो thank you so much for watching this vlog, and to my Boston Pizza family, thank you so much for the lovely time you gave me and all the memories that I have with me, especially this one. That's the reason I made you write it, so that I can read it anytime I want, and I have your precious messages signed with love. And once again thank you so much. तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट vlog में, तब तक के लिए बाय बाय। ये मम्मी आज पिंकी मोगे वाली बन के आई है। मम्मी नहीं, पानी मेरे वीडियो में। सो हे गाइस अगेन यार क्या सो हे गाइस आगे यार पहन दी जो है तेरी। सो हे गाइस नहीं यार वेलकम बैक थोड़ी ना करना था। ऑन योर न्यू जर्नी, ऑन योर न्यू जर्नी, नॉट जनरी।